है एक अब्र का टुकड़ा कहाँ कहाँ बरसे। अब्र यानी अमृत या पानी की बूंदें समझ लीजिए आप। है एक अब्र का टुकड़ा कहाँ कहाँ बरसे, तमाम दश्त ही, दश्त यानी जंगल, तमाम दश्त ही प्यासा दिखाई देता है। तो अब्र का टुकड़ा ये कुर्सी है। और बीजेपी की बात करें तो कम से कम 1 दर्जन प्यासे हैं। और कांग्रेस की बात करें तो आप जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। मेरी एक गुहार है आपसे, मेरा ये वीडियो आप पूरा देखिए, ढंग से देखिए, फिर कमेंट कीजिए। आधे अधूरा देखकर फिर कमेंट करना आपको भी शोभा नहीं देता और मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तो सचिन पायलट का जो विवाद चल रहा है ओटीटी सीरीज की तरह अशोक गहलोत के साथ, उसमें आज एक नई चीज सामने आई है। पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं, 2-3 दिन पहले मैंने इकोनॉमिक टाइम्स की खबर उठाई थी और इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के हवाले से मैंने बताया था कि खबर ये कह रही है कि सचिन पायलट नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, 11 जून को घोषणा करने जा रहे हैं। प्रगतिशील कांग्रेस उसका नाम रख लिया गया है। खबर में आगे इस बात के भी संकेत दिए गए थे कि सचिन पायलट के साथ मानेसर में 19-20 के आसपास विधायक गए थे और उनमें से अगर सचिन पायलट ने नई पार्टी बनाई तो ज़्यादातर पार्टी शायद छोड़ दें या नहीं छोड़ें, लेकिन अशोक गहलोत की सरकार को खतरा नहीं रहेगा। इस पर मेरी बड़ी आलोचना हुई। लोगों ने यह भी नहीं देखा कि मैं इकोनॉमिक टाइम्स की खबर का बता रहा हूं और इकोनॉमिक टाइम्स अखबार में जो खबर छपी है उसका हेडलाइन भी दिखा रहा हूं। खैर, फिर मैंने इंडियन एक्सप्रेस की खबर उठाई। इंडियन एक्सप्रेस की खबर में यह छपा था कि पार्टी के जो महासचिव हैं, संगठन महासचिव बहुत पावरफुल हैं, सोनिया गांधी के बहुत करीबी हैं, सचिन पायलट को बहुत मानते हैं, केसी वेणुगोपाल, उन्होंने कैसे इसी सोमवार की रात सचिन पायलट से लंबे समय तक फोन पर बात हुई, फॉर्मूला डिस्कस हुआ। 6 दिन में ये तीसरी बार फोन पर बात थी। सचिन पायलट को मना लिया गया कि 11 जून को वो किसी तरह की ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे जिससे आगे जाकर उन्हें भी नुकसान हो और तात्कालिक रूप से कांग्रेस को राजस्थान में नुकसान हो, यानी वो अलग पार्टी नहीं बनाएंगे। उस खबर में ये भी बताया गया कि कैसे सचिन अपनी 3 मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। एक, वसुंधरा राज में जो भ्रष्टाचार हुए उन मामलों की जांच करना। 2, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन को भंग करना, पुनर्गठित करना। और तीसरा, परीक्षा लीक के कारण जिन परीक्षार्थियों को आर्थिक नुकसान हुआ उसकी भरपाई करना। खबर में यह बताया गया कि सचिन पायलट इसमें से 1.5 मांग छोड़ सकते हैं और ऐसा करते हैं तो अशोक गहलोत भी जो अभी 3 की 3 मांग रिजेक्ट कर रहे हैं उसमें से 1.5 मांग के पर सहमत हो सकते हैं, ऐसा मोटा मोटा बताया गया। ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर थी। इसको लेकर भी मेरी आलोचना हुई। खैर, मुझे परवाह नहीं आलोचना की, मैं तो लोकतंत्र में यकीन करता हूं, अभिव्यक्ति की आज़ादी पे यकीन करता हूं और आपकी आलोचनाएं सर माथे। मैं प्रधानमंत्री तो हूं नहीं जो आलोचना सुन भी ना सकूं। तो खैर, आज मैं द टेलीग्राफ अखबार, आनंद बाजार पत्रिका का ये ग्रुप का अखबार है, कोलकाता से छपता है और बड़ा मशहूर अखबार है, अपनी हेडलाइंस के लिए खास तौर से बहुत जाना जाता है। आज मैं इस अखबार में जो छपा है वो बता रहा हूं। इस अखबार की खबर का सार कहता है, सचिन पायलट के समर्थक थोड़े निराश हो सकते हैं, लेकिन खबर है, खबर मैं बता रहा हूं। तो इस खबर का सार ये कहता है कि सचिन पायलट वैसे खुश भी होंगे, ऐसा नहीं है, पूरी खबर नाराज करने वाली भी नहीं है, कि खबर ये कहती है कि सचिन पायलट का 3 मांग को पर जोर देना उतना नहीं है जितना कि वो चाह रहे हैं कि अशोक गहलोत को कट टू साइज कर दिया जाए, अशोक गहलोत को थोड़ा सिमटा दिया जाए, अशोक गहलोत का जो पावर स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा-सा संकुचा दिया जाए। यानी अंग्रेजी में यह लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, तो वो डोमिनेटिंग रोल में क्यों हैं हर जगह? मुख्यमंत्री के रूप में ही रहें।
यानी डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके खास हैं। दूसरी जगह हर जगह उनका दखल है, हर जगह वो बिल्कुल अगुवाई करते हुए दिखाई देते हैं। तो सारी शक्तियां अशोक गहलोत के पास है। सचिन पायलट आला कमान से यही गुहार कर रहे हैं कि अशोक गहलोत के मुट्ठी में सारी शक्तियां क्यों हो, उनकी मुट्ठी खुलवाई जाए, थोड़ी सी शक्ति उनको भी दी जाए। यानी खबर यह कह रही है कि सचिन पायलट चाहते हैं कि उनको प्रदेश अध्यक्ष का पद मिल जाए। अगर प्रदेश अध्यक्ष का पद मिलता है तो पावर शेयरिंग में उनकी भूमिका होगी। पावर शेयरिंग चाहते हैं सचिन पायलट। 3 मांगों पर उतना जोर नहीं है, क्योंकि पूरी खबर में 3 मांगों का जिक्र तक नहीं किया गया है। ये जानबूझकर छोड़ा गया है, पता नहीं। ये खबर सचिन पायलट के खेमे ने प्लांट कराई है, पता नहीं। विरोधी खेमे ने प्लांट कराई है तो ये बात नहीं कही गई होती, ये बात तय है। अशोक गहलोत के पावर को लेकर चुनौती अशोक गहलोत गुट खुद देगा प्लांट करके, ये आप जानते हैं कि राजनीतिक समझदारी नहीं है। तो पावर शेयरिंग का प्रतीक है ये कुर्सी। प्रदेश अध्यक्ष नहीं तो चुनाव अभियान समिति, चुनाव संचालन समिति, कुछ तो दीजिए। तो सचिन पायलट का मकसद ये है। आगे खबर कहती है कि प्रशांत किशोर आईपैक से जरूर अलग हो चुके हैं, लेकिन आईपैक से के साथ नजदीकी सूत्रों का कहना है कि सचिन पायलट ने अपनी सोशल मीडिया में ब्रांडिंग के लिए एक समझौता किया है। कोई किसी तरह का लिखित अलिखित घोषित अघोषित अनुबंध किया है, और ये सारा कुछ प्लान किया गया कि 6 घंटे का उपवास रखेंगे, फिर 125 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे, वो भी अजमेर में आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, जो परीक्षा लीक का सबसे बड़ा सेंटर है, वहाँ से शुरुआत होगी, और मशाल हाथ का वो निशान होगा, और तमाम चीज़ें अंबेडकर जी की, नेहरू जी की, सोनिया जी की तस्वीरें होंगी, लेकिन राहुल गांधी नहीं होंगे, प्रियंका गांधी नहीं होगी, हाथ भी नहीं होगा, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह भी। ये सारा डिजाइनिंग की गई, ये खबर कहती है, जिसको थोड़ा मैं विस्तार दे रहा हूं। आगे खबर ये कहती है कि भाई इससे तो सचिन पायलट का नुकसान है। क्यों? क्योंकि प्रशांत किशोर इन दिनों राहुल गांधी की और कांग्रेस की खिल्ली उड़ाते नजर आते हैं, तंज कसते नजर आते हैं कि राहुल गांधी ने ऐसा कह दिया, ये बेवकूफाना था, कांग्रेस ये कर रही है, ये समझदारी नहीं है। लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने, खबर के अनुसार प्रशांत किशोर को ठेका दे दिया है बीजेपी ने, जिसके साथ मूल रूप से वो 2013-14 में काम करते रहे हैं मोदी जी के साथ, कि प्रशांत किशोर विपक्ष की एकता में बिखराव लाने की कोशिश करें, भ्रम फैलाने की कोशिश करें, गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश करें, क्योंकि प्रशांत किशोर ममता बनर्जी को, जगन मोहन रेड्डी को, केसीआर को, शरद पवार को, उद्धव ठाकरे को, अखिलेश यादव को, सबको अंदर बाहर बहुत करीबी, नीतीश कुमार को, सबको जानते हैं, समझते हैं। इन दोनों खुद एक यात्रा पर निकले हुए हैं, बिहार, पटना में, जगह पूरे बिहार में घूम रहे हैं जगह जगह, और लोगों से राय मांग रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए। स्वराज यात्रा शायद नाम दिया है, अगर मैं सही हूं तो। खबर में एक संकेत सा दिया गया है, जिसका बाद में खंडन भी कर दिया गया है। इससे पता लगता है कि खबर प्लांट की हुई है। संकेत ये दिया गया है कि क्या ये सवाल नहीं उठेगा कि बीजेपी प्रशांत किशोर का आईपैक के माध्यम से सहयोग ले रही है राजस्थान में कांग्रेस में बिखराव के लिए, सचिन पायलट और अशोक गहलोत में मतभेद पैदा करने के लिए, दोनों में दूरियां बढ़ाने के लिए। खंडन इस रूप में किया गया है सूत्रों के अनुसार, सचिन पायलट के करीबी सूत्रों के अनुसार, कि यह गलत है। सचिन पायलट ऐसा काम कतई नहीं कर सकते। सचिन पायलट आईपैक का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपनी सोशल ब्रांडिंग के लिए कर रहे हैं। पार्टी के भीतर रहेंगे, पार्टी से बाहर नहीं जाएंगे, कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे, कांग्रेस के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे, और इस तरह का तो कोई काम नहीं करेंगे जिससे बीजेपी को फायदा हो। यानी बीजेपी के लिए बैटिंग सचिन पायलट नहीं कर रहे हैं, भले ही उन्होंने आईपैक के साथ समझौता कर लिया हो। तो खबर ये कहीं ना कहीं ये बताती हुई दिखाई दे रही है कि सचिन पायलट ने आईपैक के साथ समझौता किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पीके की बातों में भी आ गए हैं। तो क्लीन चिट सा दे रही है सचिन पायलट को। अब मुझे नहीं मालूम सच्चाई क्या है,
जैसे कि मुझे इकोनॉमिक टाइम्स की खबर पर यकीन नहीं था, मैंने आपके सामने रखी खबर। अंग्रेजी का अखबार है, इकोनॉमिक टाइम्स है, कम लोग पढ़ते हैं। मुझे लगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचनी चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस है, अंग्रेजी का अखबार है, कम लोग पढ़ते हैं, छपता भी कम है। टेलीग्राफ तो कोलकाता का अखबार है, राजस्थान में आता भी नहीं है, और भी कम लोग पढ़ते हैं, जो ऑनलाइन पढ़ लेते हैं उसको, हेडिंग के कारण पढ़ लेते हैं उसको। तो इसलिए मुझे लगा कि आप तक ये खबर पहुँचा दूँ कि टेलीग्राफ अखबार में ये छपा है, आगे आपको फैसला करना है। शुक्रिया आप सबका, बहुत-बहुत शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना है। और ये जो घंटी जैसी आकृति है, बेल आइकन, इसे दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए। विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है, विजय विद्रोही 7 इंस्टाग्राम पर हूँ और फेसबुक पर हूँ विजय विद्रोही पेज के नाम से। वहाँ भी आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया आप सबका, बहुत-बहुत शुक्रिया।